सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है एक बार फिर से एक नई वैकेंसी के साथ में। राजस्थान में रहने वाले उन सभी भाई और बहनों के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी है, क्योंकि राजस्थान में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से राजस्थान रेवेन्यू ऑफिसर की वैकेंसीज आ चुकी है, जिसे हम पटवारी भी कहते हैं। फॉर्म जो है आज से स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी ग्रेजुएशन पास है और पटवारी बनना चाहते हैं तो ये 5 से 6 मिनट का वीडियो आपको पूरी डिटेल दे देगा। तो आज से फॉर्म स्टार्ट है, किस तरीके से करना है, कितनी सैलरी मिलने वाली है, ग्रेजुएशन के साथ साथ में और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं, सारी कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम देने वाले। तो वीडियो तो एंड तक जरूर बनिएगा ताकि कुछ भी डिटेल आपसे मिस ना हो। तो साथियों, हम बात कर रहे थे पटवारी की वैकेंसी के बारे में, जिसमें टोटल पद दे रखे हैं 2020 पद। यदि आप भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके नीचे जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट लिखी हुई है www.rssb.rajasthan.gov.in पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, इसकी डिटेल भी जान सकते हैं और फॉर्म अप्लाई भी कर सकते हैं। आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है जी। नोटिफिकेशन आपको जो है 20 फरवरी को जारी हुआ था। 22/2/2025 यानी आज से फॉर्म स्टार्ट है और लास्ट डेट आपकी रहेगी 23 मार्च 2025 को। यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप जो करेक्शन फॉर्म है वो आप 23 मार्च तक आप कर सकते हैं, ठीक है जी। रिटन एग्जाम डेट जो है 11/5/2025 को आपका एग्जाम होने वाला। बता दूँ, ये एग्जाम जो है आपका CBT एग्जाम ना होकर ये ऑफलाइन एग्जाम होगा, जो OMR सीट के थ्रू आपका होने वाला, ठीक है। एग्जाम डेट भी जारी हो गई है, फॉर्म भी स्टार्ट हो गया है। तो बस कमी है आपकी तैयारी करने में, आपकी फॉर्म अप्लाई करने में। तो बिल्कुल पीछे ना रहें, आज से ही फॉर्म भरने स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है जी। चलिए अब हम जानते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो बताना चाहूँगा, जनरल OBC कैटेगरी वालों के लिए 450 रुपये फीस रखी गई है, ठीक है जी। बाकी OBC जो NCL कैटेगरी आती है, EWS कैटेगरी, उसके लिए जो है 350 रुपये फीस रखी गई है। और आपके SC ST कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो आपकी 250 रुपये फीस आपकी लगने वाली है, ठीक है जी। चलिए अब हम जानते हैं इसकी वैकेंसीज के बारे में और आपकी जो है एज के बारे में कि क्या आपकी एज रहने वाली है। तो बताना चाहूँगा, इसकी एज जो है 18 से लेकर 40 साल तक जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो SC ST OBC कैटेगरी में आते हैं उनके आरक्षण के हिसाब से छूट दे रखी, ठीक है। बाकी आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 पैटर्न में आपका होने वाला। सबसे पहले होगा आपका रिटन एग्जाम, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट आपका रहता है मेडिकल टेस्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल हर एग्जाम में रहता है, ठीक है। रिटन एग्जाम आपका रहने वाला है, ओके जी। चलिए अब हम जानते हैं इसकी टोटल पोस्टों के बारे में। तो पटवारी की जो नॉन TSP कैटेगरी में आते हैं जो है ना, वो 1733 पद दे रखे, और TSP कैटेगरी में आते हैं तो आपके 287 पद आपके दे रखे। इसमें क्वालिफिकेशन जो है आपकी बैचलर डिग्री मांग रखी है, जो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, मैथ हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपकी जो है ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास में होनी अति आवश्यक है। और साथ में आपका कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि इसका एग्जाम भी होएगा, ठीक है। और दूसरी जो बात है, आपका CET एग्जाम आपका क्वालिफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो है आपकी ग्रेजुएशन लेवल की आपकी जो है CET पास आउट होनी बहुत ही ज़रूरी है। एक 12th लेवल की होती है, एक ग्रेजुएशन लेवल की होती है, ठीक है जी। चलिए अब हम कैटेगरी वाइज वैकेंसीज के बारे में जान लेते हैं। नॉन TSP एरिया में जैसे कि जनरल कैटेगरी में 447 पद हैं, EWS में 405, BC कैटेगरी में आपको जो है 303 पद दे रखे। MBC कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो 162 पद हैं। SC में आपके जो हैं 229 पद हैं, ST में 175, और जो बरान आते हैं उसमें 12 पद दे रखे। टोटल आपके 1733 पद। इसी तरह से हम बात करें TSP एरिया में, तो जनरल में 140, EWS में कोई पद नहीं है, BC में कोई नहीं है, MBC में कोई नहीं है, SC में आपका जो है 17 पद है, और ST में आपके 130 पद दे रखे, और बरान में कोई। टोटल आपके 287 पद दे रखे, ठीक है जी। चलिए तो अब हम जानते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सिंगल एग्जाम होएगा। सिंगल एग्जाम में ही आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है। ये एग्जाम आपका ऑफलाइन होएगा। दूसरी जो बात है, आपका नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें 1/3। इस बात का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 300 नंबर का ये पेपर रहने वाला है। हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला है, ठीक है जी। जिसमें जनरल, इंग्लिश और हिंदी, इसमें 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 44 नंबर का। मेंटल एबिलिटी, बेसिक नंबरिकल जो एफिशिएंसी और आपका रीजनिंग, इसमें 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 नंबर का होने वाला है। जनरल साइंस, पॉलिटी,
जियोग्राफी ऑफ इंडिया, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज, इसके रिलेटेड जो है आपके 38 क्वेश्चन रहेंगे जो 76 नंबर के आपके रहने वाले हैं। कंप्यूटर नॉलेज के आपके जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें बेसिक भी हो सकता है ना, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है आपके पास में कंप्लीट जो है जानकारी होनी बहुत ही जरूरी। इसमें एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी ये पावर पॉइंट हो गया, वर्ड पैड हो गया, है ना, ये सारा कुछ। हम आगे सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, किस टॉपिक में जो है आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका 30 नंबर का रहने वाला है। अगली आपकी रहेगी हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी और पॉलिटी ऑफ राजस्थान से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन जो 60 नंबर के आपके रहने वाले हैं। 150 क्वेश्चन 300 नंबर के आपके रहने वाले हैं। लास्ट और हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि कौन कौन सा सिलेबस से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस भी की तैयारी करें आप तो सिलेबस के हिसाब से ही करनी है, अपनी मर्जी से कोई भी तैयारी आपको नहीं बननी है। सिलेबस के हिसाब से ही करनी है कि कौन कौन से सिलेबस से आपके कौन से क्वेश्चन आने वाले, उसी के हिसाब से आप करेंगे तो आपको कम समय में बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है। तो चलिए हम जानते हैं जनरल नॉलेज के बारे में। तो इसके करंट इवेंट के बारे में पूछे जाएंगे, जनरल पॉलिटिक्स के बारे में पूछ सकते हैं, हिस्ट्री, एवरीडे साइंस, स्पोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जियोग्राफी एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, ETC, है ना। तो इससे रिलेटेड आपको जो है जनरल नॉलेज के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगली है आपकी हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। इसमें आपको जो है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन, फेमस जो है टूरिस्ट साइट जहाँ भी आप घूमने के लिए जाते हैं, फेमस कौन कौन से हैं टूरिस्ट, उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। आर्ट्स एंड कल्चर के बारे में पूछ सकते हैं, राजस्थान हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं, है ना। फेस्टिवल्स और क्लासिक म्यूजिक के बारे में पूछ सकते हैं। फन फेयर्स हो गया, है ना। इंडिपेंडेंट जो मोमेंट है उसके बारे में पूछ सकते हैं। और राजस्थान कल्चर के बारे में आपको पूछ सकते हैं, इसलिए विशेषकर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगली हम जानते हैं मेंटल एबिलिटी, बेसिक नंबरिकल एफिशिएंसी और रीजनिंग के बारे में। इसमें आपका बेसिक नंबरिकल एफिशिएंसी पूछ सकते हैं, फिगर, मैट्रिक्स और इक्वेशन पूछ सकते हैं, क्लासिफिकेशन के रिलेटेड, मेकिंग एंड जो है सीरीज जो एनालिसिस है उससे रिलेटेड आपके पूछ सकते हैं, पैसेज से रिलेटेड पूछ सकते हैं, नंबर रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, है ना, उससे रिलेटेड सारे कुछ जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से हम बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज के बारे में। तो बताना चाहूँगा इसमें आपके जो है करेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज के बारे में पूछ सकते हैं, MS वर्ड, एक्सेल, है ना, वर्ड, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोसाइटी उसके रिलेटेड रहेंगे, IT से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, डिजिटल सिग्नेचर, इंफॉर्मेशन कियोस्क, मोबाइल, स्मार्टफोन, उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और जनरल इंग्लिश की बात करें तो इसमें, है ना, स्पॉट द एरर के बारे में पूछ सकते हैं, है ना, डिक्शनरी के बारे में पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में पूछ सकते हैं, टेंस, ग्रामर, साइनम, है ना, स्पेलिंग, एंथोनिम वगैरह जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट हम जानते हैं इसमें जनरल हिंदी। तो जनरल हिंदी में आपके संधि विच्छेद हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय, है ना, शब्द शुद्धि, कोई गलत शब्द आपको दे दिया जाएगा उसको शुद्ध शब्द कौन सा है वो आपसे पूछ सकते हैं, है ना। परिभाषी शब्दावली प्रशासन से अंग्रेजी शब्दों के समक्ष इंग्लिश शब्द जो है आपके सामने रख सकते हैं, इसका हिंदी शब्द क्या होगा वो आपसे पूछ सकते हैं। पर्यायवाची, विलोम शब्द, है ना, काव्यांश, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, जो आपके 10th 12th का जो सिलेबस रहता है उसके रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने बताई जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी ऐसी वैकेंसी के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।